I welcome to all of you at our YouTube channel Fundu Tutor। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्रेड 9 और टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल। तो ये टर्म 2 का टॉपिक का नाम है गाइस। आई होप कि आपका टर्म बहुत 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 अच्छा गया होगा। तो टर्म 2 में पोलिनोमियल आ रहा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसको हम करने की आज कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, आज जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये सिर्फ पोलिनोमियल की इंट्रोडक्शन तक रहेगा। बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है। आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि फंडी ट्यूटर का जो मेन फोकस रहता है हमेशा, जो हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे कि वो पोलिनोमियल जो भी टॉपिक हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पोलिनोमियल का, कि सबसे पहले जो पोलिनोमियल है उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो रियल लाइफ से कैसे यूज़ होता है, वो किस तरीके से उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। बहुत जगह यूज़ होता है आपका पोलिनोमियल, अगर आप देख रहे हो तो बिल्डिंग बनाने में भी, ब्रिजेस बनाने में भी, बहुत जगह कैलकुलेट करने में भी, बहुत ही जगह। तो आज हमारा जो मेन फोकस है फंडी ट्यूटर पूरी टीम का, वो ये रहता है कि आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन देना। अब क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और सेकंड थिंग, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस भी देना। तो दोनों ही पैरेलल में होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए और क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपको लगाने चाहिए। क्योंकि कहीं अगर एक भी चीज़ वीक पड़ जाती है, मान लो वो कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं, कई बच्चे मैंने देखे हैं फेल होते हुए जिनको कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं, जनरल नॉलेज बहुत होती है उस टॉपिक के ऊपर, और ये है वो है पोलिनोमियल ऐसा है वैसा है, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जब उसको सॉल्व करने पड़ जाते हैं तब सिटिविटी गुल हो जाती है उनकी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के ऊपर तब होगी जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, और वो क्वेश्चंस लगाओगे जो क्वालिटेटिव होंगे। ऐरे गैरे से कहीं से भी कुछ भी उठा लिया नहीं चलेगा। आपको वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो एग्जामिनर का माइंड पूछना चाह रहे हैं आपसे, कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर करोगे सॉल्व तभी मैं आपको नंबर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, उस तरीके के। तो पैटर्न समझो हर एक चीज़ का, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे ओलंपियाड हो, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, कुछ भी हो, एक सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है कि इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो ज़्यादा बातें ना कर कर मैं बस थोड़ा सा एक ब्रीफ में और छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं 8 साल से टीच कर रहा हूँ मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल के बारे में। इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगी, उसके बाद पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल आएगा, वेरिएबल के बारे में हम पता करेंगे। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड पोलिनोमियल, फैक्टर जिसमें निकालते हैं, और लास्ट में हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ही वेरी फर्स्ट थिंग वो है आपका वर्ड, कि ये पोलिनोमियल होता क्या है। तो इसी को हम पहले डाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं दो इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो दो पार्ट्स में, तो एक पोली और दूसरे का नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होगा टर्म्स। अब सबसे पहले हम सीखेंगे मैनी क्या होता है। मैनी सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जानते हो मैनी का मतलब क्या होता है। अब सीधा चलते हैं हम टर्म्स के ऊपर कि टर्म्स क्या होती है। तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे टर्म्स को समझाने के लिए। कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा और लास्ट में आपको पता लगेगा अच्छा ये थी कि पोलिनोमियल। समझ में बात? उसके बाद में आपको लास्ट सस्पेंस तक बना रहेगा पोलिनोमियल, बाद में पता लगेगा अच्छा ये होती है। लेकिन ओवरव्यू दे देता हूँ। मैनी टर्म का मतलब होता है बहुत सारी टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स जब किसी न किसी ऑपरेशन से आप उसको जोड़ देते हो तो बस समझ लीजिए आपका पोलिनोमियल स्टार्ट हो गया वहाँ से। तो हम स्टार्ट करते हैं अब टर्म्स के ऊपर, क्या होती है टर्म्स। देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ टैक्सी ड्राइवर का। आप देख पा रहे होंगे टैक्सी ड्राइवर क्यों खुश है यहाँ पर। वो इसलिए खुश है क्योंकि गाइस इसने जो है ना पोलिनोमियल्स का मतलब पता लग गया, इसको इसका यूज पता लग गया कैसे करना है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा होगा कि हाउ मच आई कैन अर्न इफ आई ड्राइव एक्स किलोमीटर ए डे। अगर एक दिन में मैं एक्स किलोमीटर, अब उसको नहीं पता कितना, यानी कि अननोन क्वांटिटी, अननोन किलोमीटर डिस्टेंस वो चल रहा है। उसने चल दिया डिस्टेंस एक्स किलोमीटर एक दिन में, अब वो सोच रहे कितना मैं कमाऊंगा। तो सीधी सी बात है, वो डिपेंड करता है कितना चार्जेस ये लेता है कस्टमर से। अब ये लिखा हुआ है कस्टमर से जो चार्जेस ले रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कि इफ द मीटर चार्जेस द कस्टमर और रेट ऑफ ₹2 पर किलोमीटर। अब सिर्फ ₹2 लेता है पर किलोमीटर, बहुत ही सस्ता है। अब यहाँ पे क्या होगा,
आप सब लोगों को सोचो जरा, अगर 2 रुपए पर किलोमीटर ले रहा है तो x किलोमीटर जाने के कितने लेगा? आंसर आपको निकाल लिया होगा, मेरे को पता है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपने 100 किलोमीटर जाना है और आपने एक टैक्सी हायर की, तो वो टैक्सी वाला आपको कहता है कि 2 रुपए लूंगा हर 1 किलोमीटर का, तो आपने जाना है 100 किलोमीटर, तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 200 रुपये। ये आपने सोच लिया होगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, x को हमने डिफाइन कर दिया कि ये डिस्टेंस है ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, और जो एक मेथड टोटल अर्निंग का इस ड्राइवर ने निकाला है, किसकी हेल्प से? पोलिनोमियल की हेल्प से, कि यार जो टोटल अर्निंग मैं निकालूंगा उसका एक मेथड बना देता हूँ, कि जब भी कोई किलोमीटर कहेगा ना मेरे को कि भाई मेरे को 500 किलोमीटर जाना है, अब ज़्यादा नहीं सोचेगा वो टैक्सी ड्राइवर, ज़्यादा बर्डन नहीं लेगा, वो क्या करेगा, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देगा उसको, बस। अब कोई आएगा पैसेंजर, वो कहेगा कि भाई मेरे को जाना है 150 किलोमीटर, तो क्या करेगा ये टैक्सी ड्राइवर? सीधा कुछ नहीं सोचेगा उसको, क्योंकि उसने फॉर्मूला बना चुका है ऑलरेडी, वो फॉर्मूला तो बना चुका है 2 × x, तो वो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करता रहेगा हर बार, 2 × x 2 × x। तो इसको आपने जो इसने फॉर्मूला बनाया है ना 2x का, तो इसी 2x को गाइज हम बोलते हैं पोलिनोमियल के अंदर टर्म। क्या बोलते हैं इसको? टर्म। यानी कि उसने एक ऐसी टर्म बना ली, क्रिएट कर ली, कि जो भी कोई पैसेंजर बैठेगा उसको बस बोलना है कि मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है 80 किलोमीटर, तो बताओ कितने रुपए, बस वो जटैक से 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब वो कुछ नहीं सोचेगा ऐसा 100 200 ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, सीधा 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 2x क्या हो गई? एक टर्म हो गई। ये मैं सिर्फ एक टर्म की बात कर रहा हूँ। अब काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ने तो मैनी टर्म्स कहा था। मैनी टर्म्स में बहुत सारी टर्म्स आती हैं और सर तो सिर्फ एक ही टर्म के बारे में बता रहे हैं। अब उसके लिए और भी टर्म बताने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये तो हो गया हमारा एक टर्म बताने के लिए कि भाई 2x हो गया, एक टर्म हो गया। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व क्या करोगे गाइस, कि यहाँ पे एक तो 2 और एक है x। मुझे ये बताओ, अगर मंडे को मंडे के दिन को अगर वो 100 किलोमीटर जा रहा है, ट्यूसडे को 200 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है टैक्सी ड्राइवर, और थर्सडे को वो 2 किलोमीटर 200 दोबारा से इतने ही किलोमीटर वो जा रहा है, 200 किलोमीटर, और फिर वो क्या कर रहा है, सैटरडे को भी जा रहा है, इस तरीके से 300 किलोमीटर जा रहा है, फिर वो 500 किलोमीटर जा रहा है, इस तरीके से। तो चेंजेस क्या हो रहे हैं? सिर्फ डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ ना। क्या चेंजेस होगा? पैसेंजर्स नए आएंगे, उसको नया डिस्टेंस बताएंगे, उसने करना क्या है, वही 2 चिपकाना है मल्टीप्लाई में। तो जो चेंज नहीं हो रहा है वो है नंबर पार्ट, और जो चेंज हो रहा है वो है आपका एक्स पार्ट, यानी कि डिस्टेंस। अब जो चेंज हो रहा है एक्स, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि वेरी करता जा रहा है वो। और जो चेंज नहीं हो रहा है 2, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का दूसरा नाम भी आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझो कि 2 × एक्स तो चेंज होगा ही होगा, वो तो नेचर में है, क्योंकि जैसे पैसेंजर आएगा नया नया डिस्टेंस, और टैक्सी ड्राइवर को क्या करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, दैट्स इट। तो जो 2x है ये क्या बन गया, आपका टर्म बन गया। अब चलते हैं हम मैनी टर्म्स के ऊपर। आपका दिमाग में जा रहा है मैनी टर्म्स का है, भैया तो एक ही टर्म हुई। तो मैनी टर्म्स का एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको टर्म्स के बारे में बता चुका हूँ, और वो टर्म्स मैंने आपको बताई है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नंबर पार्ट होता है एक अकेला, जैसे टैक्सी ड्राइवर में, टैक्सी वाले पार्ट में क्या था, हमारे पास 2x था, तो ये 2 तो हम क्या बोलते हैं, इसको नंबर पार्ट बोलते हैं, और x को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल पार्ट बोलेंगे। तो ध्यान से देखो, नंबर पार्ट अलोन विच इज 2, और वेरिएबल पार्ट अलोन विच इज x, और इन दोनों के बीच में जो इनको बांधे रखता है, इस दो चीज को, नंबर को और वेरिएबल को, वो कौन सा ऑपरेशन है मैथ का? मल्टीप्लीकेशन है वो। मैंने आपको पहले ही कहा था बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, जब भी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, कनेक्टेड रहना गाइस, क्योंकि मैं ये नहीं पता कौन सा एग्जाम्पल से मैं क्या उठा लूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरा जो टीचिंग स्टाइल रहेगा वो यही रहेगा कि जब भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कनेक्ट करता जाऊंगा सारी डॉट्स को, तो कुछ भी फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं रहेगा आपके मन में। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में, मैंने कहा था कि जिस तरीके से हम टर्म्स को मिलाएंगे, उस मिलाने वाले को बोलते हैं ऑपरेशंस, मैंने बताया था आपको। और वही ऑपरेशंस की पहले ऑपरेशन की बात होगी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन लग गया मल्टीप्लाई का, और जब ये नंबर और वेरिएबल के साथ लगता है तो उसको बोलते हैं टर्म। तो ये टर्म होगी, तो ये हमारी टर्म मिल गई आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर आएगा 3,
वेरिएबल आपने फिर से x सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे को बताओ कि टर्म क्या होगी इसकी, सीधा कह दोगे आप 3x। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं कुछ और टर्म्स के ऊपर कि और भी टर्म्स कैसे लेंगे हम। देखो अगर मैं यहाँ पर लूँ एक स्क्वायर, अब आप सभी जानते हो स्क्वायर की अपनी साइड्स होती हैं, सभी इक्वल होती हैं, और पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का, 4a होगा। अब मैं इस a को एक ही जगह में लिख रहा हूँ यहाँ पर x, और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ x, यहाँ भी लिख रहा हूँ x, और यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं x। तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। आप कहोगे सर साइड इंटू साइड होता है एरिया, यानी कि साइड इंटू साइड यानी कि x इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर, राइट गाइस। अब यहां पर जो एक्स स्क्वायर आपको मिला, क्या ये भी एक टर्म है। अब कोई बच्चा सोचने पड़ जाएगा कि सर एक्स स्क्वायर में तो वेरिएबल है तो नंबर पार्ट तो नहीं है, लेकिन दूसरा बच्चा कहेगा सर नंबर पार्ट तो है ना, अगर मैं इस वेरिएबल को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉब्लम ही क्या होने वाली है। अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी, कुछ भी अफेक्ट नहीं आएगा। तो हो गया ना, ये हो गया नंबर पार्ट और ये हो गया आपका वेरिएबल का पार्ट। तो अब चटैक से तीसरा बच्चा कहेगा अरे हाँ ये भी तो टर्म है, समझ रहे हो, ये भी एक टर्म आ गई। अब इस टर्म में और टैक्सी वाली टर्म में, जो टैक्सी ड्राइवर की टर्म में फर्क क्या है कि यहां पर जो x है उसकी पावर में चला गया 2, राइट गाइस, और यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, यहां पर x की पावर 2 बन गई, और यहां पर x की पावर क्या थी 1 ओनली। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 जरूर होती है। x अगर x अकेला लिखा है तो x की पावर 1 है वो, और यहाँ पर x की पावर 2 है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगी एक टर्म होगी। ये भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी टर्म बोलेंगे। तो पता लगा अब टर्म किस तरह की होती है, राइट। चल तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हम एग्जांपल देंगे आपको दो टर्म का साथ में आने का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता दो फटाफट से क्या होता है। आप सबको पता होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ बी विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ लेंथ और ब्रेथ को, लेंथ को ले रहा हूँ मैं x, ब्रेथ को ले रहा हूँ y। इसको मैं लेंथ को ले रहा हूँ x, ब्रेथ को ले रहा हूँ y। मुझे फटाफट से एरिया बता दो, एरिया क्या होने वाला है इसका, x इंटू वाई होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर एरिया हो गया x इंटू वाई। अब दूसरा बच्चे का फिर दिमाग घूमेगा, अरे सर ये भी तो वेरिएबल है दोनों, हाँ यार ये भी वेरिएबल है, तो क्या सर ये भी हमारा टर्म होगा, बिल्कुल होगा, ये भी हमारी टर्म होगी। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पर जो रहेगा पार्ट नंबर का वो मैं 1 फिर से ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो आप 1। जैसे आपने 1 लिया और एक्स वाई किया तो फिर से क्या बन गया, आपकी टर्म बन गई। अब आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि मैंने लेंथ को x सेट किया था, ब्रेथ को y लेट किया था, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, और इसको ओपन करके लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस 2y, राइट गाइस, 2x प्लस 2y। अब मुझे बताओ कितने बच्चे अब समझ गए होंगे कि 2x जो है वो टैक्सी ड्राइवर वाला पार्ट था, वो तो टर्म है, और ये 2y है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आ गया हमारा, जो हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला है। तो 2x प्लस 2y अपने आप आया, मैंने कुछ नहीं किया भैया, ठीक है, अपने आप 2x प्लस वाई आ गया। अब 2y में y क्या होगा वेरिएबल, और 2 क्या होगा नंबर पार्ट, तो वो भी एक टर्म हो गई, बिल्कुल हो गई, ये भी एक टर्म है, ये तो है ये टर्म। तो हम इसको फिर बोलेंगे क्या, हम कहेंगे इसको तो हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, और इसको हम कहेंगे सेकंड टर्म, क्योंकि ऑर्डर में है ये। इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म और इसको कहेंगे सेकंड टर्म। तो दो टर्म मिल गई आपको, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल याद करो, पॉलिनोमियल को दो भाग में डिवाइड किया था, एक पॉली और एक नोमियल। पॉली का मतलब मैनी और नोमियल्स का मतलब था टर्म्स, तो यहाँ पर दो टर्म्स तो मिल गई आपको, है ना। चलो संतुष्टि हुई होगी थोड़ी बहुत आपको। आगे चलते हैं, नहीं वो अगर दोबारा एक बार रिकॉल करके देख लेना मेरा ये वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोला है। अब मैं लेने वाला हूँ आपकी बहुत सारी टर्म्स, 2 से ज़्यादा। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल सोचा है आपका सुपरमार्केट का। पॉलिनोमियल जो है सुपरमार्केट में भी यूज़ होता है, तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप सुपरमार्केट में गए और वहाँ से आपने आटा खरीदना है, आपने 5 किलो का आटा खरीद लिया। आपने फिर कोई जो नॉन वेज खाता है वो यहाँ पर आपका एग खरीदेगा, उसने कितना 2 डजन खरीदा। कुछ फिश है वो उसने किसी ने 3 kg खरीदी। ओके गाइस, तो अब बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर 5 किलो आटा हो गया, 2 डजन क्या हो गया आपकी एग्स हो गए, और 3 kg क्या हो गया आपका। अब सुपरमार्केट में ऐसे तो होगा नहीं भाई ऐसे ही दे दो हमें, वो कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड करेंगे। तो देखो पैसे की डिमांड चल रही है यहाँ पे हमारी, और पैसे की डिमांड क्या चल रही है,
इसके लिए सॉरी गाइस, तो इसके लिए क्या था 5 kg था, इसके लिए 2 दर्जन, और यहाँ पर क्या था 3 kg। यहाँ पर क्या मिला आपको x पर kg, यानी कि प्राइस बता दिया, आटे का प्राइस है रुपीस इतने, x पर kg का, फिर से वही अननोन क्वांटिटी, हमें नहीं पता कितना प्राइस है। अब टोटल प्राइस बताएगा कोई क्या होगा इसका, आटे का 5 किलो लेना है और 1 किलो x रुपीस का पड़ता है, तो बताओगे मुझे कितने का हो गया टोटल। सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर तो 5x। 2 डजन आपको एग लेने हैं और y पर डजन पड़ रहा है आपको, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 2 इंटू वाई। 3 kg आपको फिश लेनी है, z पर kg मिल रहा है, तो 3z क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट बन जाएगी। यही हमने टोटल अमाउंट क्या सोचनी है, ये रही। अब यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आई है ना आपकी, ₹5x प्लस 2y प्लस 3z, बस यहीं पे आपने फिर से दिमाग लगाना है अपना कि ये फिर से कितनी सारी टर्म्स आ गई, 3 टर्म। ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपकी सेकंड टर्म, और ये हो गया आपकी थर्ड टर्म। राइट गाइस, और वेरिएबल कितने हो गए यहाँ पे, 3 वेरिएबल्स हो गए x y z। अब मेरे ख्याल से आपको लग गया होगा पता कि हाँ भाई पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं मैनी टर्म्स में जा रही है, बात मैनी टर्म्स में जा रही है। और याद करो स्क्वायर वाला पार्ट भी, एक्स स्क्वायर, वो भी ध्यान में रखना है कि पावर्स भी मैटर करती है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल का यूज सुपरमार्केट में इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर जो सुपरमार्केट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसने क्या करना है, कोई कहेगा भी 5 किलो मैंने आटा खरीदा है, तो वो फिक्स प्राइस है उनका कि हाँ भी 5 किलो आटा इतने रुपए का है, उसने सिर्फ केजी पकड़ना है कि कितना खरीदा है आपने, 20 kg खरीदा है, उसने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। तो ये फॉर्मूले बनते जा रहे हैं और यही फॉर्मूलों का नाम दिया गया टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। राइट गाइस, तो यहाँ पर आप देखे होंगे, मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ कि मान लो 5 kg आपने आटा खरीदा, 40 रुपए पर kg पड़ता है। सोच लिया होगा सभी ने फर्स्ट टर्म का रिजल्ट क्या आएगा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म का रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर x क्या लिया हमने 40, y क्या लिया 100, z क्या लिया 200। तो टोटल अमाउंट निकालने में आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर 3 टर्म्स का यूज करो, फॉर्मूला आपके पास पड़ा हुआ है। सुपरमार्केट के एम्प्लॉयज क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, भाई कितना केजी आटा है 5 kg, चलो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना डजन एग लिया भाई 2 डजन, चलो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना फिश लिया भाई 3 kg, सीधा 200 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ भी उठाएगा ना, वो एग उठाएगा या फिश उठाएगा या आटा उठाएगा, वो सीधा उसको किससे मल्टीप्लाई करता रहेगा, 40, 100 और 200 से। तो ये टर्म का एक फॉर्मूला बन गया, एक मेथड बन गया। तो ये 3 टर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और टोटल कॉस्ट यहाँ पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हो सभी कैसे निकलती है। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1000 रुपीज। ओके, आई थिंक आपको टर्म्स का लग गया होगा पता कि तीन टर्म्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब आप याद करो वो सारी चीजें जो हम कर चुके हैं अभी तक टर्म्स के माफी, ओनली टर्म्स के रिलेटेड। हमने सबसे पहले टैक्सी का ड्राइवर का एग्जाम्पल लिया, वहां से सिर्फ एक टर्म निकाली, और जिसकी टर्म एक होती है उसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है मोनोमियल। अब ये मोनोमियल का मोनो का मतलब होता है 1, इसीलिए यहाँ पर क्या है, टर्म 1 अगर होगी, जैसे हमने मैं एग्जांपल लिया था 2x का था, 2x का, ये हमारा टैक्सी ड्राइवर का था, तो मोनो का मतलब होता है 1, और नॉमियल का मतलब आप सभी जानते हो वो होता है टर्म। तो मोनोमियल इसका मतलब एक टर्म, और एक टर्म का एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे 6x, और हमने टैक्सी ड्राइवर में सीखा था 2x, दैट्स इट। अब आ जाओ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है गाइस 2 टर्म। जो याद करो रेक्टेंगल का जो हमने पेरीमीटर निकाला था 2x प्लस 2y आया था, वो हमारी बाई थी, बाई का मतलब 2, बाइनोमियल 2 टर्म, तो 2 टर्म होगी, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पे 2 टर्म निकालेंगे। और उस 2 टर्म को किससे हमने क्या ऑपरेशन यूज किया था वहां पर पेरीमीटर में, प्लस का, तो प्लस या सब्ट्रैक्शन जो भी यूज करो आप, ठीक है, प्लस या सब्ट्रैक्शन। जब किसी 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है या उसको ऐड किया जाता है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 6x प्लस 7y। अब चलते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 टर्म, जो सुपरमार्केट वाला था। तो सुपरमार्केट वाले में हमने 3 टर्म्स ऐड की थी जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी।
ठीक है, हमने उसको ऐड करवाया था। तो यहाँ पर आपको ये मिलने वाली है ट्राइनोमियल, जिसका नाम है, उसका एग्जाम्पल भी आपको दिया गया 6x + 7y + 3z। तीन यहाँ पर क्या मिल जाएंगे आपको, वेरिएबल्स मिल जाएंगे। अब अगर तीन से ज्यादा आती है गाइस, अगर टर्म्स तीन से ज्यादा आपको मिल जाए तो उसका सीधा सीधा क्या मतलब हो जाएगा, पॉलिनोमियल, राइट। तो उसका मतलब हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर चार टर्म आपको मिल जाए, उसको आपने ऐड करवा दिया है या सब्ट्रैक्ट करवा दिया है, कुछ भी, हाँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपको उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। उसका एग्जाम्पल भी आपको देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं हल्का सा बता देता हूँ, 6x + 7y + 3z, इसको तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ भाई ये तो हम रिलेट कर पा रहे हैं, सुपरमार्केट में हमारे पास ये था। लेकिन जो +8 आया है, ये जो +8 आया है, क्या ये भी टर्म है? बिल्कुल, ये तो कांस्टेंट है सर, फिर ये टर्म कैसे हुई? यहाँ पर तो वेरिएबल का पार्ट ही नहीं है। हाँ, यही तो छुपी हुई चीज है ना यहाँ पे। अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये छुपा हुआ कांस्टेंट है। कैसे? अगर मैं खाली 8 लिख रहा हूं तो इसका मतलब खाली 8 नहीं है वो, इसके साथ जब मैं इसको पॉलिनोमियल में ऐड करूंगा तो होगा क्या, वो x⁻0, और x⁻0 का मतलब होता है 1। समझ गए? जैसे हम यहाँ पर मैं लिखा करता था x ओनली, और मैं कहता था कि यहाँ पर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से x⁻0 होती है आपकी 1, और इस x⁻0 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 8 के साथ, और जो 8 × x⁻0 यानी कि 8 × 1, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो x है ना, ये वेरिएबल का काम करेगा, और ये वेरिएबल आपको मिल गया, और ये आपको नंबर मिल गया। तो क्या बोल सकते हैं उसको, एक और टर्म बोल सकते हो जिसका नाम है कांस्टेंट टर्म, या फिर इसको आप बोल सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल का सारे पार्ट बनते जा रहे हैं। देखो, पॉलिनोमियल के अंदर मोनोमियल भी आ जाता है, पॉलिनोमियल के अंदर बाइनोमियल भी आ जाता है, पॉलिनोमियल के अंदर ट्राइनोमियल भी आ जाता है, और पॉलिनोमियल तो है ही खुद पॉलिनोमियल। समझ रहे हो? अभी तक हम सिर्फ इसकी बात कर रहे थे, 6x + 7y + 3z + 8। तो 8 आपको समझ में आ गया होगा, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट इस तरीके से हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम देंगे, क्योंकि वो x⁻0 के साथ हिडन पार्ट में छुपा हुआ है। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टर्म्स होती क्या है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती हैं, और पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और उसका यूज करना भी आपने सीख लिया होगा। अब छोटी सी एक डेफिनेशन कर लें याद करने के लिए, कि पॉलिनोमियल एक बहुत चेन होती है, ये एक ऐसी चेन जो टर्म्स, जो एक छल्ला है ना, इसका इसका जो एक छल्ला है, पूरी चेन का एक गोल गोल छल्ला, एक दूसरे छल्ले में वो डला हुआ है, एक रिंग दूसरे रिंग में डली हुई है, तो ये जो छल्ले है ना, इसको हम टर्म बोल रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये नंबर ऑफ सीरीज की जो एक छल्ले टाइप है ना, ये रिंग्स हैं, बहुत सारी रिंग्स अगर आपस में जुड़ जाएं, सब्ट्रैक्शन से या एडिशन से जुड़ जाती हैं, तब जाके हम उसको क्या बोल लेते हैं, पोलिनोमियल बोल लेते हैं। फिगर से समझ में आ गया? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम कर भी चुके हैं। तो इसका ये जो मैंने टर्म्स के एक सिंबल लिए हैं कि इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, देखो बहुत सारे टर्म्स मैंने लिए यहाँ पर, और उसको मैंने क्या करवा दिया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब ये टर्म्स और कुछ भी ले सकते हो। टैक्सी ड्राइवर का याद करो, कितनी थी वो, टैक्सी ड्राइवर का कितना था, 2 और x। याद करो सुपर उसका आपका रेक्टेंगल का पार्ट कितना था, हमने क्या लिया था, 2x और 2x और +2y, 2x + 2y हमने लिया था, राइट, 2x + 2y। अब याद करो हमारा इसमें जो हमने सुपर मार्केट में लिया था, वो कुछ भी ले लो, 3z, इस तरीके से ले लो, ओके। तो यहाँ पर 2x + 2x हो गया, क्योंकि ये 4x हो जाएगा, है ना, 2x + 2x, ये 4x हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो आप, 2 की जगह आप 3x कर लेते हैं इसको, 3x। चलो, 2x + 3x + 2y - 3z, ये कंप्लीट एक चेन बन गई, और इस चेन को ज्वाइन करने वाले कुछ ऑपरेशंस हैं जो प्लस प्लस और माइनस हैं। तो इन सब को हम क्या बोल देते हैं, पूरी टर्म्स को मिलाकर पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ओके गाइस, अब इस पॉलिनोमियल का एक छोटा सा पार्ट और रह गया इंट्रोडक्शन के अंदर, वो है एक पॉलिनोमियल जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होती है, जिसमें पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पावर्स भी होती हैं और एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। पावर क्या होती है आप जानते हो, पावर और एक्सपोनेंट की बात है गाइस। जैसे 6x² + 7x + 9, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 6x² + 7x + 9। अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, एक, कौन कौन सा है वो, x है ओनली।
कौन सा है वो, x है, और ये x जो है ये वेरिएबल होगा आपका, और ये x ये भी वेरिएबल होगा, और ये क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। और ये भी कांस्टेंट भी क्या होता है, एक टर्म होती है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट भी एक टर्म होती है। अब ये जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर 2 है, और नेक्स्ट वाले की जो पावर है वो है आपकी 1, और नेक्स्ट वाले की जो पावर है वो है 0। अब कोई मेरे को बताएगा 0 कैसे हुआ? याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे x की पावर 0, तो ये पावर क्या बन गई, 0 बन गई। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आप, सॉरी गाइस, सॉरी आपके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो होल नंबर क्यों लिखा है यहाँ पर इसने, क्योंकि जो पावर्स है ना यहाँ पे 6x², ये x² कहाँ से आया होगा? याद करो मैंने स्क्वायर का एग्जांपल दिया था आपको, अगर ये साइड x है ये भी साइड x है तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। और ये जो 7x है ये आपका या जैसे टैक्सी ड्राइवर था 2x था, आप 2x भी ले सकते हो यहाँ पे, x² प्लस 2x और प्लस 9। ओके, तो ये भी एक क्या है आपकी पोलिनोमियल है जिसमें पावर का मेन रहेगा। पावर देखना अब यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं पोलिनोमियल में, आराम से समझना बिल्कुल ध्यान से। जो ये 2 है ना ये पावर में आ गया, इसी को बोल रहे हैं हम एक्सपोनेंट, और यहाँ पर है 1 इसकी पावर, इसी को बोल रहे हैं हम एक्सपोनेंट या पावर, एक ही बात है। अब यहाँ पर जो पावर क्या है वो 0, तो आप देख पा रहे हो कौन कौन सी पावर हमें मिली है, 0 मिला है हमें, कोमा 1 मिला है हमें, कोमा 2 मिला है हमें। क्या हमें कोई नेगेटिव पावर मिली है? नहीं। क्या हमें कोई अंडर में कोई पावर मिली है? नहीं। क्या हमें कोई 2/3 में कोई पावर मिली है? नहीं। समझ पा रहे हो, फ्रैक्शन के अंदर कोई पावर नहीं मिल रही है, रूट के अंदर कोई पावर नहीं मिल रही है, नेगेटिव कोई पावर नहीं मिल रही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो पावर्स होंगी आपकी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की, वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा है ये सिर्फ होल नंबर ही होनी चाहिए, और तभी उस कंडीशन में ही, वो कंडीशन अगर फॉलो होगी तभी हम उसको कहेंगे कि वो पोलिनोमियल है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं लगे हाथ, ये जो आपका 6 है ना पूरी पोलिनोमियल का इंजन है, ये क्या है, पूरी पोलिनोमियल का इंजन है ये 6। और इस 6 को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन होता है, जो वेरिएबल के साथ में नंबर का जो पार्ट होता है, ये जो वेरिएबल के साथ में नंबर का पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं गाइस, कोफिशिएंट। और अब मैं आपको बताता हूँ ये इंजन क्यों है 6, क्योंकि ये आपका लीडिंग कोफिशिएंट होता है। कौन सा कोफिशिएंट होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना इसकी, मैं हमेशा आपको जो नॉलेज दूंगा जितनी भी, वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, और कहीं ना कहीं वो जब आप मेरा एक भी कोई 5 मिनट की भी अगर स्किप कर देगा ना तो उसी में कॉन्सेप्ट चला जाएगा। तो स्किप करके कोई मत देखना, देखना तो कंप्लीट वीडियो देखनी है गाइस। तो यहाँ पर जो मैंने 6 को यूज किया वो लीडिंग कोफिशिएंट है। अगर ये 6 की जगह 0 बन जाए, अगर ये 6 की जगह 0 बन जाए तो आपकी एक पोलिनोमियल रह जाएगी जो कि होगी 7x प्लस 9, राइट, वो पोलिनोमियल होगी। अगर 7x भी 0 बन जाए तो रह जाएगा 9, तो 9 भी क्या हो जाएगा आपका, 9 भी क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल होगी। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर। हाँ तो गाइस मैं बता रहा था जो पोलिनोमियल है तो इसका मतलब आप जान गए होंगे पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। नंबर एक तो पोली का मतलब मैनी, नोमिनल का मतलब मैनी टर्म्स। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको वो ध्यान से सुनना। हमने एग्जांपल लिया था 9x² प्लस 7x प्लस 6 इस तरीके से, और मैंने आपको बताया था कि जो 9 है ये लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। चलो ये तो मिल गई एक इन्फॉर्मेशन, ये लीडिंग कोफिशिएंट है, क्योंकि जितना भी कोई टर्म्स रहती हैं वो टर्म्स हमेशा दो चीज़ पे डिपेंड रहती है, एक वेरिएबल पे x और एक यहाँ पे 2 यानी कि नंबर का पार्ट। तो जो वेरिएबल के साथ जो लगा है ना नंबर उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, तो अब मेरी बात ध्यान सुनना जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस 9 को 0 कर दूं तो 0x² प्लस 7x प्लस 9, तो आपके पास बचेगा क्या, ओनली 7x प्लस 6 बचेगा, क्योंकि ये तो पार्ट 0 हो गया। तो क्या ये भी आपकी पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, ये भी आपकी पोलिनोमियल है। ओके, अगर मैं 7x में इस x को भी 0 कर दूं तो क्या बनेगा आपके पास, 7 इंटू 0, 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6, आपके पास क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या ये 6 भी पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, पर इसका एक अलग नाम मैंने आपको क्या बताया था, अलग से नाम था इसका कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको याद रखना है अपने गाइस।
इस चीज़ को याद रखें जो मैंने बताया आपको। ये जो 9 है अगर ये 0 बन जाए तो आपके पास ये बचेगा, ये भी खुद में एक पोलिनोमियल है। इसको भी अगर आप 0 बना दोगे तो 6 बचेगा, 6 भी अपने आप में एक पोलिनोमियल है। इसका ये मतलब हुआ आपको कोई भी अगर इक्वेशन दे दी जाए ना, कोई भी पोलिनोमियल अगर आपको दे दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 10x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अगर मैं इसको हटा दूं इस पार्ट को, तो ये भी बची हुई जो चीज़ रह जाएगी ये भी पोलिनोमियल होगी। और इसको हटा के मैं कहीं और लेके जाऊंगा तो ये भी पोलिनोमियल होगी, लेकिन कौन सी होगी? कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी। इसको भी अगर मैं कट करके कहीं और छोड़ दूं, इसको कहीं और, तो बचेगी क्या मेरे पास? ये चीज बचेगी 10x स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा खुद में अपने आप में? ये भी अपने आप में क्या होगी? पोलिनोमियल होगी आपकी। ठीक है गाइस, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो ये होता है आपका पोलिनोमियल। अब हम चलते हैं, अब हम करते हैं, पोलिनोमियल तो बहुत कर लिया, अब हम करते हैं नॉट ए पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल क्या नहीं हो सकता। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी आपकी? पावर्स की, कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? आपके होल नंबर होनी चाहिए। तो वेरिएबल कैन नॉट बी इनसाइड अ रेडिकल, यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस वाले एग्जांपल की, फर्स्ट वाले एग्जांपल की, तो 8y स्क्वायर है और यहाँ पर है अंडरूट वाई। अंडरूट वाई का मतलब y की पावर 1/2। तो ये जो अंडरूट वाई है, यहाँ पर ये हमारी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता, विच इज़ कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? हमारी होल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पर अंडरूट की पावर क्या होती है? सबको पता है 1/2 होती है। तो अंडरूट नहीं आना चाहिए पोलिनोमियल के अंदर। फिर अगर हम बात करें वेरिएबल कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो कोई भी वेरिएबल हो, x हो, y हो, पूरी पोलिनोमियल में वो डिनोमिनेटर में नहीं जाना चाहिए। ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। तीसरी तीसरी बात, वेरिएबल की पावर जो है हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और ये कैसी हो गई? अंडरूट 5 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया हमारा, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब आ जाओ 5 की पावर y, तो वेरिएबल कोई भी किसी की पावर में चला जाएगा तो वो आपका क्या नहीं होगा? पोलिनोमियल तो नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2। अब माइनस 2 आ गया, माइनस 2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी आपकी पोलिनोमियल नहीं होगी। 5y रेज टू द पावर 2/3, अब ये 2/3 आ गया विच इज ऑल्सो फ्रैक्शन, तो ये भी क्या नहीं होगा? आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये सारे मैंने एग्जांपल दिए थे आपको जो पोलिनोमियल नहीं होते। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि पोलिनोमियल क्या होता है। याद करो टैक्सी ड्राइवर वाला पॉइंट, फिर उसके बाद याद करो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वाला, दो टर्म्स लेकर आए थे। फिर हम सुपरमार्केट में गए थे और फिर जाके हमने समझा था पोलिनोमियल में मैनी टर्म्स होती हैं। पोलिनोमियल के अंदर ही आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। फिर उसके बाद हमने बात की थी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे कि पोलिनोमियल में पावर अगर हो जाए तो होल नंबर होनी चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं नॉट ए पोलिनोमियल की। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गई हो। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम थोड़ी सी और डिटेल लेके जाएंगे, नॉट इंट्रोडक्शन, हम नया सब टॉपिक उठाएंगे इसी चैप्टर का, तो हम उसमें से करेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन लग गया होगा पता पोलिनोमियल क्या होती है। अभी भी कुछ बच गया है आपका तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें और भी इंट्रोडक्शन बताएं और हमें जनरल नॉलेज नहीं पोलिनोमियल की, तो मैं एक और वीडियो बना के दूंगा आपको। तो जितना भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा इस, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपके लिए हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही कम दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे और आपको नोट्स बकायदा प्रॉपर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।